कंपेयर टू फर्स्ट जितने होप्स रखे थे मैंने उतने नहीं उतर पाई। पहली बहुत अच्छी लगी थी, पर इसमें इन्होंने, आप अगर वीएफएक्स देखोगे तो इतने अच्छे से हुआ नहीं है मूवी का। कांतारा तो मैं बोलूँ मेगा 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 ब्लॉकबस्टर फिल्म है। बोले कि ये जो बनी है फिल्म, बोले कि यार जितने अभी साउथ की फिल्म आई है, जो डायरेक्टर जो बड़े बड़े डायरेक्टर की फिल्म भी पीटी है, बोले कि ऐसी फिल्म बहुत टाइम लेके आए हैं। और मैं बोले कि साउथ इंडस्ट्री जो यहाँ पे डूब रही थी, ऋषभ शेट्टी ने बचा लिया कांतारा को लेके आके। अमेजिंग थी यार, मतलब एक्सपेक्ट तो किया था कि कैसे रहने वाली है, बट एक्सपेक्टेशन से भी पार थी। अभी जस्ट कंतारा देख के आया हूँ मैं। अच्छी है। मतलब पार्ट वन जब देखा था तो पार्ट वन काफ़ी इम्पैक्टफुल थे। एकदम क्लाइमेक्स बहुत बढ़िया था उसका। इसका थोड़ा सा ठीक सा था, बट हाँ अच्छी मूवी है। बट कंपेयर टू वन तो ऑफ कोर्स नहीं थे। डायरेक्शन भी अच्छा ही था, वैसे मूवी बुरी नहीं थी। मज़ा तो आया देखने में। या आई मीन ऑफ कोर्स कांतारा वन बहुत अच्छी थी, बट अच्छी मूवी है, वैसे अच्छी तो लगी मुझे। हाँ वो तो है, थोड़ा लेंथ तो काफी लंबा लगा मुझे भी। थोड़ा एंडिंग में थोड़ा सा बोर हो गया, बट ठीक है। अभी मतलब इसका भी कभी हो जाता है कि पिक्चर खत्म ही नहीं हो रही उस टाइप का, तो वो हो जाता है। पिक्चर को क्या रेटिंग? 5 में से या 4.5। अच्छी मूवी थी। कंपेयर टू फर्स्ट जितने होप्स रखे थे मैंने उतने नहीं उतर पाई। पहली बहुत अच्छी लगी थी, पर इसमें इन्होंने, आप अगर वीएफएक्स देखोगे तो इतने अच्छे से हुआ नहीं है मूवी का, और मैच ही नहीं हो रहा था कुछ भी। और फिर जो एंडिंग थी वो इतनी ज्यादा खींची हुई लगी कि वी वर होपिंग कि वो थोड़ा मतलब एक क्लाइमैक्स देखने को मिलेगा, समथिंग लाइक सेटिस्फाइंग, पर वो स्विच होते गया। और फिर उसके कारण वो इतना सेटिस्फेक्शन फील नहीं हुआ इस बार। जितना हाई होप्स लेके आए थे हम लोग, उतनी अच्छी लगी नहीं है पिक्चर। डायरेक्शन की बात की जाए तो ऋषभ शेट्टी की एक्टिंग कैसे लगे आपको? मुझे पहली मूवी देखने के पहले पता नहीं था। पहली मूवी के टाइम बहुत अच्छा लगा था, और फिर जब पता चला तो और भी अच्छा लगा था। उससे ज्यादा हाई होप्स थे मेरी मूवी देखने के लिए, पर इस बार वो मैच नहीं कर पाए। आई थिंक एक्टिंग के चक्कर में डायरेक्टर्स, मतलब डायरेक्टिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है, क्योंकि वीएफएक्स बहुत खराब लगे मूवी के। वो जो मूवी का एंडिंग था स्पेशली उस पार्ट में, पर अदरवाइज हो सकता था अच्छा, बहुत बेटर कर सकते थे। ऐसा लगा है रश कर दिया पूरा। कैसी लगी फिल्म आपको? बहुत अच्छी मूवी लगी। सर क्या सबसे खास बात लगी थी? खास बात ऋषभ शेट्टी की एक्टिंग बहुत अच्छी थी, और जो कबीलों वाला का लोग का, आदिवासियों का, वो सब दिखाया, बहुत अच्छा दिखाया। रियल लोकेशन पे सब शूट हुआ था। ओवरऑल बहुत अच्छी लगी मूवी। 4 स्टार आउट ऑफ 5। कांतारा तो मैं बोलूँ मेगा 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 ब्लॉकबस्टर फिल्म है। बोले कि ये जो बनी है फिल्म, बोले कि यार जितने अभी साउथ की फिल्म आई है, जो डायरेक्टर जो बड़े बड़े डायरेक्टर की फिल्म भी पीटी है, बोले कि ऐसी फिल्म बहुत टाइम लेके आए हैं। और मैं बोले कि साउथ इंडस्ट्री जो यहाँ पे डूब रही थी, ऋषभ शेट्टी ने बचा लिया कांतारा को लेके आके। सर कंतारा वन से कंतारा टू कुछ लोग बोल रहे हैं कंतारा वन ज्यादा बेटर थी आपके टाइम। नहीं, ऐसा तो मैं बोलूंगा नहीं, बिकॉज कांतारा जो वो पार्ट थी, वो बहुत ही आगे की स्टोरी बता दी थी। मतलब अभी जो होता है, जो फेस्ट होता है अभी के टाइम का, वो सब बताए। अभी पुरानी जो स्टोरी है, मतलब जब से, मतलब वो जब चालू हुआ है, मतलब बहुत सालों, मतलब परदादा के ऊपर उम्र के जमाने के स्टोरी बताई है। और जहाँ तक मैं बोलता हूँ, ये स्टोरी बहुत ही पार्ट वन से बहुत ही अलग बनाई है। और जिस तरह से उन लोग ने जो बताया है, जिस तरह से वो एक शिवलिंग का पत्थर पत्थर रहता है जिसमें वो लिखा हुआ है त्रिशूल, उसके ऊपर पूरा बताया है फिल्म के बारे में। और कांतारा जो पब्लिक पूछ रही थी वो टाइम पे कि कांतारा का मतलब क्या है, क्योंकि फिल्म का टाइटल दिया है पर इसका मतलब ही नहीं बताया। तो उसमें ये बताया कि कांतारा क्या है। चल में कांतारा एक गाँव है जिसमें एक कुछ तो है, जिसमें राजा महाराजा लोग टूटते हैं, मतलब वो अमीर रह के भी उनको वो चीज़ चाहिए जो मिलती नहीं है। तो वो सब चीज़ बताया। और जिस तरह से भगवान देव है वहाँ पे, जो रक्षा करते हैं सबके, वही चीज़ यहाँ पे बताई है। और इंटरवल के बाद तो फिल्म कर लगी। अभी हिंदी फिल्म है और जो है ये फिल्म जो है और क्रिस की एंडिंग। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जिस तरह से बताया बराबर बताया, क्योंकि अगर कुछ भी अगर शॉर्ट करते तो मज़ा नहीं आता था, क्योंकि उनको हर एक चीज़ डिटेल में दिखानी थी। हालांकि जो वॉर का सीन बताया एंड का, वो थोड़ा कट कर सकते थे, क्योंकि उन्होंने क्लाइमैक्स सीन में कुछ ट्विस्ट डाल के खत्म, मतलब अच्छा खासा बनाया उन लोग ने। और जिस तरह से जब पार्ट वन का जो क्लाइमैक्स सीन था, इस बार तो कुछ अलग ही बना डाला ऋषभ शेट्टी ने। तो बहुत ही सही लगा देख के। अमेजिंग थी यार, मतलब एक्सपेक्ट तो किया था कि कैसे रहने वाली है, बट
एक्सपेक्टेशन से भी पार थी. लाइक आप देखोगे तो आपको पता चलेगा स्टोरी लाइन, कैरेक्टर्स, एक्टिंग सब कुछ ऑन पॉइंट था. लवली मूवी, लवली. सब आओ देखो, मजा आ जाएगा. कुछ लोग कह रहे हैं कि मतलब काफी लंबी मूवी है, एडिटिंग जिस फॉर हो सकती थी और मतलब जो ट्रैक किया आखिर में, तो क्या कहेंगे उसके बारे में? ऐसा फील नहीं हुआ कहीं पे भी. स्टार्टिंग में थोड़ा उन्होंने पंच लाइन जो ऐड की थी वो और बेटर हो सकती थी, लेकिन ओवरऑल ऐसा फील नहीं हुआ कि यार लेंदी मूवी है, 3 आवर्स की है, बोर हो रही है. वी वर इन द फिल्म, लाइक पूरा इंटरेस्टिंग था, तो कहीं पे भी नहीं लगा ऐसा. सेकेंड हाफ बेसिकली कंपेरेटिवली लंबा है, बट वो आपको फील नहीं होगा बिकॉज स्टोरी बहुत क्रिस्प हो जाता है. एंड फर्स्ट हाफ 1 घंटा होके भी बहुत लगता है कि हम बहुत लंबा बैठ गए हैं. ये बंजारा मूवी की बात की जाए तो मतलब कि म्यूजिक कैसा है फिल्म का और क्या कहेंगे? म्यूजिक मुझे बहुत एवरेज लगा. सिर्फ एक सॉन्ग है जो कांतारा का सॉन्ग, शायद दिलजीत दोसांझ ने किया है, तो वो इट्स गुड. हाँ, दिलजीत दोसांझ का जो था लास्ट में जो फाइट के टाइम पे रहता है, वो तो एक्सेप्शनल है. मतलब वो आप नोटिस करोगे कि ये बहुत हाईलाइट होने वाला है इसमें. तो कितने स्टार देंगे वो? 5 आउट ऑफ 5. मूवी ठीक है सर, अच्छी मूवी. एक्शन में कुछ कुछ टाइम पे ऐसे रस्सियाँ वगैरह दिखती है, पर वो उससे कुछ प्रॉब्लम नहीं होता. मूवी वर्थ वॉचिंग है वैसे तो. आप बताइए सर, आपको किस तरीके की? अच्छी लगी मूवी. मुझे लगता है कि अगर मूवी थोड़ी सी लेंदी भी लग रही होंगी किसी को, लेकिन कभी ऐसा थोड़ा सा भी बीच में बोर वगैरह नहीं होता. एकदम मूवी एंगेजिंग है, तो मतलब आप पकड़ के रखता है मूवी. थोड़ा सा आपका क्यूरियोसिटी बढ़ जाता है कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा. कंतारा 1 से कंपेयर किया जाए तो ये कंतारा कैसी है? 2 अच्छी है सर. वो जो जायंट दिखाया है बाद में, वो थोड़ा वीएफएक्स में थोड़ा मार खाती है, बट मूवी अच्छी है सर. कितने स्टार देंगे सर ओवरऑल? 3 कांतारा देखने के लिए तो मैं काफी टाइम से एक्साइटेड, मतलब जब से अनाउंसमेंट हुआ था कांतारा 2 आने वाला है तब से मैं एक्साइटेड थी. एंड आज फाइनली कांतारा रिलीज हुई एंड 3 साल बाद दोबारा हमें कुछ अलग एक्सपीरियंस करने मिला. एंड वो जो कांतारा आई थी ना, वो तो ट्रेलर समझो, पूरी पिक्चर तो ये है. बहुत अलग ही लेवल का इन्होंने बना दिया है. मैम कई लोग कह रहे हैं कि एडिटिंग हो सकती थी और अच्छी बेस्ट हो सकती थी. यार ऐसा जो दुनिया उसका ट्रैक किया हुआ है, क्या क्या बोलते हैं? नहीं, वो ड्रैग नहीं किया है, वो एक्चुअली स्टोरी का एक अलग हिस्सा है. वो भी एक्चुअली अभी देखो, कभी कभी ऐसा होता है ना कि जो चीज ना हमें इसमें नहीं देखने मिलती ना, वो अलग पार्ट में समझाई जाती है. तो यहाँ पे भी ऐसा हो सकता है. हाँ, ड्रैग नहीं किया है, वो उन्होंने स्टोरी को एक अलग लेवल पर लेकर गए हैं. एंड उनको स्टोरी में कुछ और ट्विस्ट लाना था, तो इसलिए वो स्टोरी को अलग लेवल पर लेकर गए हैं. बट मुझे यहाँ पे कोई कमी नहीं लगी. आई एम वेरी हैप्पी कि उन्होंने इस तरीके की एक्टिंग करके हमें इतना अच्छा प्रेजेंटेशन दिया है. एंड मैं तो इसमें कोई कमी नहीं निकालूंगी. विजुअल इफेक्ट्स से कितना बहुत बहुत अच्छा है. अगर आप रात का भी शॉट देखो, जंगलों में जो शूट किया है, आपको ऐसा बिल्कुल नहीं लगेगा कि ये फेक किया हुआ है. प्रॉपर एक गांव एरिया में शूट किया है. एंड अंधेरे का जो सीन है वो तो एकदम परफेक्टली है. वीएफएक्स बोलो, सीजीआई बोलो, कुछ भी, मतलब आपको कुछ भी फॉल्ट नहीं लगेगा. म्यूजिक की बात की जाए तो गाना कैसे है और सबसे बैकग्राउंड म्यूजिक कैसे है? बीजीएम इसका काफी अच्छा है. दिलजीत सर का भी एक गाना है उसमें जो उन्होंने हिंदी वर्जन में दिया है, वो भी काफी अच्छा है. बैकग्राउंड स्कोर हर एक सीन में अलग है. आपको हर एक सीन में अलग दिखेगा, अलग सुनने मिलेगा एंड आप एंजॉय करोगे. कितने स्टार देंगे? मैं ऋषभ सर को दूंगी 5 आउट ऑफ 5. कांतारा का मैंने ट्रेलर देखा था और ट्रेलर देख के मुझे बहुत अपेक्षाएं थी मूवी से. स्पेशली पार्ट 1 जो 15 करोड़ के बजट में बनी थी, उसने 400-450 करोड़ कमाया और क्रिटिकली और कमर्शियली सक्सेसफुल नहीं थी, बट नेशनल अवार्ड से भी. सो यू नो, फिर एक वैलिडेशन मिल जाता है डायरेक्टर को और एक्टर्स को कि कितनी कामयाब होगी. कि और ये मूवी में भी मुझे पहला हाफ थोड़ा सा स्कैटर्ड लगा स्क्रीन प्ले, बट वो बिल्डअप में गया ज़्यादा, तो थोड़ी एडिट हो सकती थी. जो उसके एडिटर हैं सुरेश मल्लैया, उनको मैं बोलना चाहूँगा कि इजीली 20-25 मिनट्स एडिट हो सकती थी. बट ऋषभ शेट्टी का डायरेक्शन बहुत अच्छा है. अजनीश लोकनाथ का बैकग्राउंड स्कोर और म्यूज़िक बहुत अच्छा है. वो कल्चर और ट्रेडिशंस, कदम्बा डायनेस्टी को दिखाया गया है बहुत अच्छे से. और बहुत अच्छा सेकेंड हाफ में जो सुपरनैचुरल विजुअल इफेक्ट्स हैं, जो नागा साधुस को वो स्पेशल पावर्स मिली हैं, वो बहुत अच्छे से दर्शाया गया है. The way it has been immortalized on the celluloid it's very powerful and brilliant cinematography by Arvind Kashyap. Direction is good, cinematography, music, every performance is. There is an actress Rukmati Vasant, her role is good. J.R. Ram एक साउथ के एक्टर, उनका भी अच्छे रोल है. हालांकि राजा के रोल में गुलशन देवैया
there was room for improvement. I could think some other actor could have done more justice, but we can override that. Overall the movie is very good. हाँ, अजनीश लोकनाथ जो predominantly कन्नड़ा और तेलुगु मूवीज़ के लिए म्यूज़िक देते हैं, तो म्यूज़िक अच्छा है, बहुत अच्छा है. स्पेशली वो जो कल्चर और ट्रेडिशंस हमारे हैं इंडियन माइथोलॉजी के, वो दर्शाना इजी नहीं है कहीं भी. इट कैन फॉल्ट वेरी इजीली, बट वो उन्होंने संभाल के रखा, सहेज के रखा, वो मुझे खुशी हुई. रिलेशन तो बिल्कुल नहीं था. जो 2022 की थी वो आज के दौर की थी, और ये कदम्बा डायनेस्टी की है, तो आप उसको रिलेट करने की कोशिश, कोई कंटिन्यूटी नहीं है. तो इट्स लाइक दे हैव गॉन बैक इन टाइम एजेस, सो दैट वे वी कैन नॉट कंपेयर. बट हाँ, उसके भी लोग नॉर्मली मूवी देख रहे थे, बट वो लास्ट के 20-25 मिनट्स में जो इम्पैक्ट छोड़ा, तो ग्लोबली पीपल स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट दैट मूवी. एंड ग्लोबल सिनेमा एवरीबडी वांटेड टू वॉच, क्योंकि जो उनकी आंखों में वो जोश था, वो इंटेंसिटी थी, दैट इमोशनल आउटबर्स्ट, वो लोग देखना चाहते थे बड़े पर्दे पर. लोगों ने बहुत अपलॉड किया. बीइंग अ रीजनल मूवी ऑल्सो, द वे पीपल हैड अप्रिशिएटेड एंड अपलॉडेड द पार्ट 1. वैसे सेकेंड पार्ट में भी, उसमें तो 20-25 मिनट के, इसमें काफ़ी लंबे लंबे वैसे सीन्स हैं. तो सेकेंड हाफ में टेक्स अप एंड बहुत अच्छी आपको सिनेमेटोग्राफी देखने को मिलेगी. देखिए, सनी कुमार की तुलसी कुमारी मुझे बहुत ही कमर्शियल मूवी लग रही है. आई हैव सीन द ट्रेलर, मुझे ठीक ठाक लगा. बट कांतारा तो अभी इसका पार्ट 2 भी उन्होंने हिंट दिया है, तो इसका भी एक यूनिवर्स बनता जा रहा है. तो डेफिनेटली, एंड पीपल ग्लोबली, यू नो, लैंग्वेज हैज़ नो बैरियर. तो हिंदी में भी है, एक्चुअली कन्नड़ा में है, तेलुगु, तो जो भी यू नो पार्ट्स अलग अलग लैंग्वेजेस में आ रहे हैं, तो पीपल आर स्टिल इंजॉइंग इट, यू नो. तो ये नहीं है कि साउथ इंडियन सिनेमा है या बॉलीवुड है, तो उसको अगर आपका कंटेंट बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट हुआ है बड़े पर्दे पे, तो फिर बात ही क्या, फिर लैंग्वेजेस नो बैरियर. फिर जापानीज़ फिल्म हो या कोरियन फिल्म हो या कोई भी फिल्म हो. देखिए, पार्ट 1 थोड़ा वीक होने की वजह से मैं 3.5 स्टार दूंगा, बट इट कुड हैव इजीली गॉन टिल 4.5. कि फर्स्ट हाफ जो है वो काफ़ी हिलेरियस बनाने की इन लोगों ने कोशिश की है, और कैरेक्टर बिल्डिंग भी यहाँ पे हो रही है, और हंसते खेलते आपको वो पूरी स्टोरी के अंदर घुसा देते हैं, और कैसे वो फिज़िकल लैंडस्केप है दो अलग अलग जगहों का, और कैसे उस जगह के बीच की कनेक्टिविटी दिखाई है. दोनों जगह के अपने अपने जो तरीके हैं, दोनों जगह का अपना कल्चर जो है वो बहुत अच्छे से आपको एक ह्यूमरस और लाइट वे में आपको स्टोरी के अंदर घुसा देते हैं. वहाँ पे इंटरवल होने के बाद जब फिल्म सेकंड हाफ में अपना असली मुद्दा पकड़ती है, तब वहाँ पे जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो भी एक अलग दर्जे का है. वहाँ से फिल्म सीरियस हो जाती है. तो दोनों हाफ का जो अपील है टू एन ऑडियंस वो बहुत अलग अलग है. हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि सेकंड हाफ जो है उसमें कुछ 1-2 सीन्स थे जो थोड़े से 15 या 20 मिनट कम हो सकते थे ओवरऑल. और क्लाइमैक्स जो है इतना रश्ड अप दिखा दिया गया कि मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा था कि एक बहुत ही खतरनाक लड़ाई दिखाई जाएगी और बहुत ही रुद्र रूप में वायलेंस होगा, जो एक कंतारा का एक बिल्कुल ब्लडी कोल्ड वायलेंस जो दिखाते हैं, हार्टलेस वायलेंस, वो देखने को मिलेगा. बट यहाँ पे हुआ नहीं. क्लाइमैक्स ऐसा लगा कि बिल्डअप होते होते अचानक से 1 मिनट में ख़त्म कर दिया. वहाँ पे थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट है, और क्लाइमैक्स के बीच में एक अलग जर्नी चालू हो जाती है, वो मुझे लगता है कि थोड़ा सा डिसअपॉइंट हुआ मैं वहाँ पे. बट ओवरऑल देखिए, हर डायरेक्टर राइटर का एक अपना विजन होता है, तो आई थिंक दे हैव डन अ गुड जॉब. द VFX एक्शन इज़ रियली गुड, एंड आपको देख के लगेगा, स्पेशली फर्स्ट हाफ का जो VFX है, जब शेर दिखता है या कुछ आग वगैरह दिखती है, आपको लगेगा कि बहुत ही टॉप नॉच VFX है. और आप चाहोगे कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में या तो फिर जो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री है उसमें आप ऐसे VFX और देखें अच्छे से. एक्शन बहुत अच्छा है. काफ़ी टाइम ऐसी जो हम बहुत ही हैवीली एक्शन ओरिएंटेड फिल्म्स देखते हैं, उसमें ऐसा होता है कि बहुत बार आपको समझ में नहीं आता है कौन से 2 ग्रुप लड़ रहे हैं, कौन सा किस ग्रुप का आदमी है और क्या लड़ाई हो रही है. पर यहाँ पे कहीं ना कहीं उस चीज़ को भी बहुत अच्छे से डिफ्रेंशिएट किया गया है बाय देयर लुक्स, बाय देयर कॉस्ट्यूम, बाय अ लॉट ऑफ स्मॉल बेसिक डिटेल्स. तो मुझे लगता है वो बहुत अच्छा काम किया. एक्टिंग देखिए, ऋषभ शेट्टी इज़ द स्टार ऑफ द फिल्म, तो उन्होंने अपना काम बहुत ही अच्छे से किया है. ठीक है, उनका एक कॉमिक एलिमेंट भी है, उनका एक्शन एलिमेंट भी है, उनका एक जो उन पे गरुड़ा अवतार आ जाता है वो एलिमेंट भी है. तो उनका काम तो देखिए बहुत अच्छा है. ये तो मतलब हाईलाइट ऑफ कंतारा है. तो उनके बारे में तो अब बात करना ऐसा हो जाएगा कि आप मतलब ऑब्वियस को क्या ही स्टेट करोगे. व्हाट आई रियली लव्ड इज़ द रोल, द कैरेक्टर प्लेड बाय, द परफॉर्मेंस बाय द फीमेल लीड. ओके, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा, आई एम सो सॉरी, बट उन्होंने अपना काम बहुत अच्छे से किया. शी इज़ लुकिंग रियली प्रिटी ऑन द स्क्रीन. her dialogue delivery, expressions and her character transformation, the shades of a character,
बहुत अच्छे से, एंड कहीं ना कहीं इसका क्रेडिट जो है राइटर को भी है, और राइटर ने जो लिखा है उस चीज़ को अगर इन्होंने स्क्रीन पे बहुत अच्छे से ढाला है तो अ बिग क्रेडिट टू हर एज वेल। देखिए बहुत ही अमेजिंग एक्टर है और उनको देख के मज़ा आता है। थोड़ा डिसअपॉइंटेड ये हूँ कि गुलशन देवैया का जो कैरेक्टर है, मुझे लग रहा था कि कहीं ना कहीं उसका एक इतना रुद्र ट्रांसफॉर्मेशन दिखेगा कि जो फर्स्ट हाफ में हमने उनको एक हिलेरियस कॉमिक, एक लेड बैक राजा के रूप में देखा है, वो एक बिल्कुल भयावह रुद्र अवतार में आएंगे और फिर जो एक वॉर होगी उनके और ऋषभ शेट्टी के बीच में, वो मैं एंटिसिपेट कर रहा था। हालांकि वैसा हुआ नहीं और बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ मैं, क्योंकि गुलशन देवैया जब अपने नेगेटिव अवतार में आते हैं तो कहीं ना बिना डायलॉग दिए सिर्फ उनका जो एक्सप्रेशन है, सिर्फ आंखें भी उनकी बहुत कुछ बोल जाती हैं, और मैंने वो एलिमेंट उनकी एक्टिंग का, उनके एक्सप्रेशन का मिस किया स्क्रीन पर।